नहीं खत्म हुआ, सब एक हम। कोई दूसरा देश आग उठा के देख ले, फट्टे चक जाएंगे साले के। जोश में है पूरे जोश में। भाई वो कह रहे हैं भारत को दौड़ रहे हैं, टूटा कहा था अकल के अंधे भारत जो तू दौड़ रहे हैं उसको। चाहे कश्मीर हो, मैं कश्मीर से हूँ भाई साहब, मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर में भी उसने बहुत बढ़िया काम किए हैं। मैं नहीं बोलूँगा मोदी जी गलत है, मोदी जी ग्रेट है, मोदी जी ग्रेट है। सफाई बफाई यहाँ चल रही, कुछ ना चलने की। यहाँ दिल्ली में भी देख लिया योगी आ जाएगा, कुछ दिन की बात है, अभी रहन दो रटक। जो थिएटर हिला रहा ना झाड़ू बाडू का, बस ये 2 चार के दिन है, बिल माफ है यार, गाड़ी फ्री यार, फलाना फ्री। तम देगा जिस टाइम पे यहाँ योगी आओगा ना, जो जेब कतरे फिर रहे साले मरे मरे फिरेंगे। देखो 10 साल किसको हो गई, मोदी जी को। अब कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। कोई चीज बर्बाद नहीं हो। पहले गड्ढा था, गड्ढे को भरने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल रोजगार देने वाला ऊपर वाला है, मोदी जी है। काम करोगे मिलेगा। ये कह रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हो, भारत टूटा कहाँ था अकल के फिरे, भारत एक है, एक रहेगा। टूटा कहाँ था भारत? तारे की भाई भाईचारा खत्म हो गया भारत से। कुछ नहीं खत्म हुआ, सब एक हम। कोई दूसरा देश आग उठा के देख ले, फट्टे चक जाएंगे साले के। जोश में है पूरे जोश में। भाई वो कह रहे हैं भारत को दौड़ रहे हैं, टूटा कहाँ था अकल के अंधे भारत जो तू दौड़ रहे हैं उसको। बता रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। नहीं, वो अपनी दुकान खोल रहा है, कभी टोपी पहन कर, कभी कुछ कर कर, उसकी चलेगी नहीं यार। जैसे देखा जाए राहुल गांधी जी तपस्वी हो गए, अब तो एक टी-शर्ट में घूम रहे हैं। वो भाई घूमेगा क्यों नहीं, 5 लाख रुपए की तो पीता है रात को। और किसी को पिला दो वो भी घूमेगा ऐसे ही। 5 लाख रुपए वाली बोतल खाली करता है रात को। कि मोदी जी के अंदर इतना जज्बा नहीं है कि ठंड में आए, एक टी-शर्ट में आए ठंड है उसको, तो वो बता रहे हैं उसका काम है वैसे घूमना। कभी कुछ नाटक उनका चलेगा नहीं। मोदी है, मोदी ही रहेगा। ऐसा क्यों लगता है? योगी है, योगी रहेगा। योगी आया था, रहेगा और आगे भी हम तो। सफाई बफाई यहाँ चल रही, कुछ ना चलने की। यहाँ दिल्ली में भी देख लिया योगी आ जाएगा, कुछ दिन की बात है, अभी रहन दो रटक। ठीक है, योगी रहेगा, बस यही रहेगा। योगी ही क्यों चाहिए? और जो थिएटर हिला रहा ना झाड़ू बाडू का, बस ये 2 चार के दिन है, बिल माफ है यार, गाड़ी फ्री यार, फलाना फ्री। तम देगा जिस टाइम पे यहाँ योगी आओगा ना, जो जेब कतरे फिर रहे साले मरे मरे फिरेंगे, खाने को भी तरसेंगे। क्या बात कर? सही कह रहा मैं। अब यहाँ 2 मिनट में कोई जेब काट लो, फोन काट लो, भाई रिपोर्ट कर दे, फलाना कर दे, कई दिन में थिएटर होगा, फोन नहीं आने का। यूं मैं लिख के दे रहा बात। और यूपी में आगे जेब कटवा, जेब तू हाथ ही गिरवा दे, साले को घर तक ठवा देंगे। योगी था, योगी रहेगा, उसके बिना कोई नहीं। ठीक है, पूरा कॉन्फिडेंस है योगी पे। बहुत अच्छे। आपको क्या लगता है जैसे राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, महंगाई का मुद्दा उठा रहा है? कौन कहता है मेरे शहर में महंगाई है? चंद चौराहे पर यहाँ इंसान का जमीर बिकता है। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी उन्होंने बोला कि भाई हम यात्रा के दम पे हिमाचल प्रदेश जीत गए, अब 2024 में हम अपनी सरकार बनाएंगे, कुछ लगता है बातों में दम नहीं बनेगी सरकार, इनकी सरकार नहीं बनेगी। इनकी दुकान बंद हो चुकी है, जो थोड़ी बहुत रही थी वो आप वाले ने बंद कर दी इनकी। अच्छा, केवल आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई देश में मोदी जी ऑप्शन है, उनके अलावा दूसरे भी नेता हैं, उनमें क्या दिक्कत है? भाई इनके पास कोई और चेहरा नहीं है, रह देके क्या तो ये राहुल, और कोई है नहीं, बोलना उसको आता है नहीं, कुछ भी बोल देता है। मोदी की माताजी गुजरी, नंगे पांव यात्रा करी, कोई बवाल नहीं किया। सभी मुख्यमंत्रियों को कहा भाई वहीं से श्रद्धांजलि दे दो, बिल्कुल सिंपल ढंग से 8 साढ़े 8 बजे उन्होंने अंगूठी उठा ली थी। अगर चाहता तो वो कुछ भी कर सकता था। देश के लिए ऐसा लीडर, ऐसा तपस्वी जरूरी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ हमें गर्व होना चाहिए, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ भारत की पब्लिक से, ये भी जरूरी नहीं है वो इलेक्शन छोड़ के कहीं मोहल्ले पर चले रहेगा तपस्या के लिए। उसकी ये भी तसल्ली नहीं है भाई संभालो अपना दौड़ी धंधा, मैं नहीं करता। अच्छा, कोई बोला था उन्होंने? बिल्कुल कर देगा वो। उसकी कोई शंकर भगवान का परम भक्त है, वो कोई फर्क नहीं है इस बात में। एक तपस्वी उसने क्या किया, उसके भाई आज भी नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बताओ कौन सा उसने वो बना दिया किसी को? किसको बनाया बताओ? अपने भाई को किसी को ले आया आगे? क्या किया? वाले आज भी उनके भाई तेल पंप पे काम कर रहे हैं। बताओ, आज किसी का भाई एमएलए बन जाए, एमसी बन जाए, उसी को भी तार देते हैं। मोदी जी ने क्या करना है भाई? फकीर आदमी है, फकीर ही है ये। अच्छा। इसमें कोई नहीं है। सत्ता फकीरों के हाथ में होनी चाहिए। पहले सत्ता फकीरों के हाथ में हुआ करती थी, राजे महाराजे फकीरों को ही मान दिया करते, वही मोदी जी कर रहे हैं। एक बात हो रही भाई, जैसे बोलते हैं कि मोदी जी जब से आए हैं महंगाई हो गई, बेरोजगारी भी है, आपको क्या लगता है कि इन मुद्दों के साथ में विपक्ष चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा?
कुछ भी नहीं है, ये वैसे ही बात उठा रहा है। कोई बेरोजगार नहीं है। आज अगर कोई आदमी ढंग से काम करे 500 से 800 रुपये लेकर जाएगा। ऐसी बात नहीं। और जो काम ही नहीं करेगा भाई, घर बैठे कोई मोदी देना कोई नहीं दे सकता। काम करना पड़ेगा भाई। कांग्रेस के राज में क्या था, वो ज्यादा वो फलाह बना रखा था इन्होंने, देश पर कर्जा चढ़ा रखा था ज्यादा, और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक आपसे आखिरी सवाल होगा मेरा। जैसे राहुल गांधी जी अभी बता रहे हैं कि भाई तपस्वी हो गए, तो 2024 में कुछ मतलब सीटों में फेरबदल हो सकता है उनकी तपस्या के हिसाब से? देखो जी, कुछ तो फर्क पड़ेगा। जो मेहनत करेगा उसका फल तो देखो मिलेगा। ऐसी बात नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चाहते हैं ना, प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है अभी, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें आपको किसको मतलब मौका देना चाहिए आपके हिसाब से? कौन अच्छा लगे? बीजेपी को। बीजेपी? लेकिन बीजेपी को तो बता रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हैं देश बर्बाद हो रहा है, गड्ढे में चला गया। कोई नहीं बर्बाद हुआ, कोई चीज बर्बाद नहीं हो। पहले गड्ढा था, गड्ढे को भरने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल नहीं, जैसे राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, और मोदी जी चुप्पी साध के बैठे हैं। कोई चुप्पी नहीं साध रहे, कोई चुप्पी नहीं साध रहे। जो बड़े इंसान होते हैं कोई चुप्पी नहीं साध रहे। देश में सही चल रहा है। अच्छा, गड्ढे को भर रहे हैं वो तो, जो गड्ढा में जा रहे थे ना वो भर रहे हैं। जैसे मोदी जी का 8 साल का कार्यकाल अभी पूरा हुआ है, अच्छा लगा। अच्छा लगा? नहीं, जैसे महंगाई भी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, बता रहे हैं कि भाई कोरोना में लाखों लोग मारे। टाइम में भैया सब चीज़ बढ़ेगी, महंगाई भी। अभी ये तो पहले वाला जमाना बदला है, जमाने के साथ साथ महंगाई भी बदल रही है। अभी जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी जी जो हैं भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3500 किलोमीटर की यात्रा है, तो उसको लेके कांग्रेस लगातार हमलावर है कि भाई अब तो राहुल गांधी जी तपस्वी हो गए हैं। वो यात्रा दिल्ली में होनी चाहिए ना, फिर कन्याकुमारी में ही क्यों हो रही है? क्योंकि कन्याकुमारी में गर्मी है। के लिए भैया आपको क्या लगता है कि भाई मोदी जी जिस तरीके से देश को लेके चल रहे हैं, देश हमारा आगे गया, पीछे गया, या वहीं पे है, या क्या आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या? देश तरक्की तो कर रहा है जब से मोदी जी आए हैं। अच्छा। कई चीज़ें नई हुई हैं। जिन लोग घरों में चूल्हे नहीं थे वहाँ पे गैसें मिली हैं। अच्छा, नए नए उद्योग बनाए हैं। यूपी में जो लोग लौटे थे लॉकडाउन में वापसी, वो वापसी दिल्ली नहीं आए हैं। अच्छा। उनको वहाँ पे अपना रोजगार मिल गया है। क्योंकि दिल्ली में लेबर की बहुत शॉर्टेज हो गई है जब से लॉकडाउन के बाद में। जो लोग चले गए वो बहुत सारे लौट के नहीं आए। वो बहुत सारे लौट के नहीं है। मेरी खुद की भी फैक्ट्री है, तो लेबरों की बहुत शॉर्टेज हो गई है। लेबर नहीं मिलती है क्योंकि उनको वहाँ पे फैसिलिटी मिल गई है। अपने खुद की फैक्ट्री खोल रखी है? हाँ, छोटा मोटा काम धंधा अपना। अच्छा, तो आपको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए? नहीं, सरकारी नौकरी सर, हर आदमी अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ करता है। जरूरी नहीं है नौकरी नहीं मिली तो आप नौकरी के पीछे भागिए। अपना काम सुबह उठ के कुछ ना कुछ आपको काम करना चाहिए। चाहे आप कुछ भी करें, पकौड़ी तले, चाय बेचे। चाय बेचने वाले भी 50-50 करोड़ का टर्नओवर बता रहे हैं कि मेरा 50,000 का टर्नओवर है। एक इत्र बेचने वाले के पास में करोड़ों की संपत्ति निकल जाती है, और फिर भी लोग कहते हैं हमारे देश में गरीबी है। दिल्ली में ना इस समय जेब कतरों के अलावा ना अनलिमिटेड बढ़ चुका है। पुलिस रात को खारी बाबली में एक बंदे के सर फाड़ दे रहा है किसी बंदे ने। उसने पूरा उसको माँ बाप मिलकर कंप्लेन कर रहा था। पुलिस वाले मालूम क्या, चलो इसको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा देता हूँ, अब बाकी कंप्लेन कुछ मत करो, मैं थाने में जाकर उसको 4 सीट दर्द देता हूँ, कल होकर अपना थाने वाला समझेगा, मुझे छोड़ दो। नहीं, जो सुरक्षा का दावा और जो हेल्थ का दावा केजरीवाल जी करते हैं वो नजर नहीं आता। मैं गया दवाई लेने, ठीक है, जमुना बाजार के वो मोहल्ला क्लिनिक में। तो मैं कहा मेरे को खांसी आ रही है, मेरे को खाने की दवाई दी। मैं कहा भैया पीने वाली दवाई दे दो। कह रहा पीने वाली दवाई नहीं है। वहाँ पूरी पेटी रखी थी। हाँ, मना कर दिया, पीने की दवाई नहीं दिया। ये सारे भ्रष्ट है। ये दिल्ली में भैया, ये जब से बैठी है केजरीवाल, ये जब से दिल्ली को पूरा नरक बना दिया है। आपको क्या लगता है 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए प्रधानमंत्री को? ये इलेक्शन की सरकार बननी, सरकार जो देश के लिए अच्छा काम करना चाहिए उसी की सरकार बननी चाहिए। और लोगों को भी पता है किसने हमको गरीब को हेल्प किया या अमीर को किया, किसी को भी उसी को वोट डालेंगे वही जीतेगा। जैसे बच्चे एग्जाम में पढ़ते हैं, जो बच्चा अच्छा होता है उसी को वही टॉपर आता है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, जो लोगों को काम अच्छे करे, बाकी और कुछ नहीं। और क्या है? नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है। जैसे मोदी जी के 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो आपको कैसा लगा? चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, कांग्रेस की हुकूमत में गरीब को सिलेंडर में मिलता था 700 या 600 का, वही सिलेंडर हम लाते हैं अभी 1200 का। तो लोगों को भी दिखता है
हम मैं क्या बोलूँगा, ये बाबा बोलेगा, ये भाई साहब बोलेगा, देखो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई साहब। लेकिन बीजेपी का मानना यह है कि भाई हमने करोड़ों लोगों के अकाउंट खुलवाए। वो तो उसकी बात सही है, मोदी जी ने भी बहुत बढ़िया काम किए हैं, बहुत ग्रेट मोदी जी है। इंडिया हर जगह, चाहे कश्मीर हो, मैं कश्मीर से हूँ भाई साहब, मैं कश्मीर से हूँ, कश्मीर में भी उसने बहुत बढ़िया काम किए हैं। मैं नहीं बोलूँगा मोदी जी गलत है, मोदी जी ग्रेट है, मोदी जी ग्रेट है, मगर क्या है, सबको उसने एक बात, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को मैन मानते हैं। तो महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती जाती है, महंगाई तो बढ़ती जाती है, महंगाई तो बढ़ती जाती है, बस और कुछ नहीं। जैसे आप कश्मीर से हैं तो जब से मोदी जी आए हैं आपको लगता है कि वहाँ के हालात में कोई सुधार हुआ कश्मीर के? हाँ, मोदी जी जब आए थे, जब पहले मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब से मेरा जहन जब मैं बढ़ गया, तब से अभी तक बहुत चेंज आई है, बहुत चेंज आई है। अभी मतलब वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आपको लगता है मोदी जी के आने के बाद में? जैसे पहले था फौज ज़्यादा दिख रही थी, अब फौज बिल्कुल कम है, मगर लोग भी बहुत सुधर भी गए हैं जब से मोदी जी आए हैं, और कुछ नहीं है, और तो नॉर्मल है, जैसे पिछले ज़माने से आज बहुत फ़र्क है। अभी जिस तरीके से जो देश में लगातार राजनीति हो रही है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है। कन्याकुमारी से कश्मीर जाए राहुल गांधी जी, वो तो कुछ नहीं है, जिसने लोगों को भला किया है वो तो उसी को मिलना चाहिए। अच्छा, कौन किसने किया, आपको कौन लगता है ऐसा? मेरे हिसाब से बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं। नहीं, जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, देखो भाई साहब, सारे की तपस्वी हो गए, कैसे कैसे अच्छे काम किए हैं। मैं बोल रहा हूँ, जैसे मेरे हिसाब से हमारे पास ट्रक, वो जो बड़ी लोरी होती है, बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर या किसी बॉर्डर पे बहुत टाइम लगता था गाड़ी को, वो बॉर्डर शार्डर बीजेपी ने बंद किए। उस हिसाब से मेरे हिसाब से बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बस और कुछ नहीं। हाईवे एक्सप्रेस वे जो अभी बना रहे हैं वो कैसा लगा? कौन से जो रोड बन रहे हैं, रोड तो अच्छे बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ रोड का डेवलपमेंट हुआ है? बहुत हो रहा है सर। अच्छा, हाँ बहुत हो रहा है, अच्छे है। तो अभी किसको मौका मिलना चाहिए आगे, मतलब सारी चीजें देखते हुए? आपको 100 बातों में एक बात, जैसे चाहे बीजेपी ने अच्छे काम किए या कांग्रेस ने, वो लोग तो उसी को वोट डालेंगे, लोग तो उसी को वोट डालेंगे, और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है सर, 2024 में किसको मौका मिलना चाहिए एक प्रधानमंत्री के तौर पे? देखो 10 साल किसको हो गई, मोदी जी को, अब कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए, कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए जी। अच्छा, क्यों लगता है आपको ऐसा कि भाई कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए? बेरोजगारी है, धर्म का मुद्दा है। देखो ऐसा ना, अगर आदमी चौखट के बाहर निकलता है तो धर्म को भूल जाए, हम हिंदुस्तानी है और भाईचारा। लेकिन देखा जाए जब बीजेपी के हाथ में सत्ता आई 2014 में, जब कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई, उस टाइम पे भी लोग 40-50 करोड़ लोग बेरोजगार थे, रोजगार तो सबके पास में तब भी नहीं था। अगर कांग्रेस आती है तो क्या गारंटी है कि वो सबको रोजगार फिर देगा? देने वाला तो ऊपर है बैठा, लेकिन ऊपर रोजगार, एक मिनट में अभी तो नहीं, अगर रोजगार ऊपर ले वाला देता है तो फिर मोदी जी को लोग गालियां क्यों देते हैं? मोदी जी के नाम क्यों आता है कि मोदी जी की सरकार में रोजगार नहीं मिला?